प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासिस के अंदर तुहाडा स्वागत है। अज की क्लास शुरू होने तो पहले मैं एक छोटी जी जानकारी देना चाहता। वो स्टूडेंट जिहड़े अज पहली बारी ऑनलाइन क्लास के नाल जुड़े ने, जिहड़ा पहली बारी मेरा ये लैक्चर अज सुननगे, तो उन्होंने स्टूडेंट मैं कहना चाहांगा भी वो मेरा अज का लैक्चर अज ना सुनन, क्योंकि ऑनलाइन लैक्चर है, रिकॉर्डिड लैक्चर है, तुसीं कदों भी सुन सकते हो। ये नहीं भी अज तुसीं मिस करता तो दोबारा नहीं सुन सकते, पर क्योंकि वो अज ही ज्वाइन होए ने, इस करके उन्होंने अज का टॉपिक समझ नहीं आया। हुण उन्होंने की करना है भी उन्होंने अज का टॉपिक समझ आ जाए। उन्होंने डेट वाइज पिछे चले जाना जी। मेरे हर डेट के लैक्चर पे ने, जो सब तो पहली डेट का लैक्चर है पहले उन्होंने सुनन, वो तो टॉपिक शुरू होया, फिर अगली डेट का, फिर उस तो नैक्सट डेट का, फिर उस तो नैक्सट डेट का जी। वो सारे जो लैक्चर सुन लैनगे, फिर वो अज का लैक्चर सुननगे, तो उन्होंने अज का लैक्चर भी समझ आ जाएगा जी। तो ये उन्होंने स्टूडेंट वास्ते जानकारी सी जिहड़े ऑनलाइन क्लास में अज ही ज्वाइन किए हैं जी। तो मेरे प्लीज़ पिछले चैप्टर जोड़े ने, पिछले टॉपिक जोड़े ने, पिछले लैक्चर जोड़े ने, वो सब तो पहली डेट तो शुरू करके इस डेट तक सारे के सारे सुनेंगे जी। हुण मैं जो स्टूडेंट कंटीन्यूसली जुड़े ने उन्होंने वास्ते मैं अज का जोड़ा टॉपिक शुरू करने तो पहले थोड़ी जानकारी देन लग्या। असी लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के सारे मैथड सीख लिए। सिंपल लीनियर इक्वेशन किवें सोल्व करनी है, लीनियर इक्वेशन के फ्रैक्शन आ जाती है, बटा आ जाता किवें सोल्व करनी है, ब्रैकेट आ जाती किवें सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई के नाल किवें सोल्व करना है, ये साडे कोल सारे तरह के मैथड्स हैं। अज असी वो क्वेश्चन करांगे जिहड़े स्टेटमेंट वाले होंगे। मैथेमैटिक्स के अंदर अलग अलग चैप्टर होंगे ने, उन्होंने चैप्टर के नाल भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे ने भी जो उन्होंने क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन बनेगी। लीनियर इक्वेशन तुहानूं आंदी है, इट मीनस वो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। प्लस साडे दैनिक जीवन के अंदर कई इस तरह दीयां घटनावां होंदियां ने जिन्होंने असी सोल्व करते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन बनानी पैंदी है। जो असी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं तो उन्होंने सोल्व करते हैं, वो सारिया घटनावां भी असी सोल्व कर सकते हैं। आम जीवन के अंदर अजे कई प्रश्न खड़े होंगे हैं, तो उन्होंने भी तुसी जे ये तुहानूं टॉपिक चंगी तरह आता है, उन्होंने भी तुसी इस टॉपिक की हैल्प के नाल सोल्व कर सकते हो। तो हुण मैं इस टॉपिक नाल रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजां मैं छड्डियां सी, वो हुण मैं करवाउण लग्या। जिवें एक्सरसाइज नंबर 2.2 अभ्यास नंबर 2.2, ये मैं तुहानूं नहीं कराया सी क्योंकि स्टेटमेंट वाला सी। मैं एक बार तुहानूं सोल्व करने के सारे मैथड कराते, हुण उन्होंने अप्लाई करना है स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो अभ्यास 2.2 एक्सरसाइज 2.2 उनका मैं सैकेंड क्वेश्चन करा लगे। कुछ एक क्वेश्चन जोड़े छड्डांगा वो तुहाडे प्रैक्टिस लई होणगे, या तो बहुत सिंपल होणगे या वो इत्थे कराने संभव नहीं है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पर बहुत टाइम खर्च होंदा है। तो मैं एक बार वो क्वेश्चन एग्जाम्प्ट कीते ने छड्डदे ने, तो मैं सिंपल क्वेश्चन भी छड्डदे ने जिहड़े बिल्कुल सिंपल ने, जिहड़े तुसीं बड़े ईजीली उन्होंने घरे कर सकते जो। तो हुण मैं क्वेश्चन नंबर 2.2 का सैकेंड करा लग्या जी। एक्सरसाइज नंबर 2.2 सेकंड क्वेश्चन, द पेरीमीटर of a rectangular swimming pool (154 meters). Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool?
ਹੁਣ मैं स्टेटमेंट थोड़ी जी समझाने लगा। जिन्ने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे सारा एक चीज़ कॉमन होगी, तुसी किसी ना किसी वैल्यू नू एक्स मनना है। किन्नू एक्स मनना है, बस ये ही डिपेंड करता, जो तुसी सही एक्स मान लिया ना फिर भी सारा क्वेश्चन सोल्व हो। जे तुसी एक्स का चुनाव गलत कर लिया, गलत डिसाइड कर लिया एक्स, सारी स्टेटमेंट इत्थे पई रहेगी, तुहाडे कोल क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो हम उन्होंने कहा द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इस तरह का मैं एक शो कर एंड अ पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब इस कोने तो लैके सारियां दी बाउंड्री लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, जिन्ना अपने को फार्मूला भी होंदा है रेक्टेंगल का 2 इंटू ब्रेथ दे विच L प्लस B, एवं भी लिख सकते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि 4 बाउंड्रीज ने आंदियां, चारां दा जिहड़ा सम है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। चारां दा जिहड़ा जोड़ है उन्होंने आपां घेरा बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो वो साढ़े को दिता है 154 मीटर। हुण असीं मनना कि इत्थों पता चलेगा इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर दैन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। छोटी चीज़ जिहड़ी है ब्रेथ, तुसीं ब्रेथ मान लो। वैसे भी जिहड़ी चीज़ पहले बोली ना वो नहीं आपां मन्नांगे, क्योंकि इहदा रिलेशन ब्रेथ के नाल बनिया है। तो पहले ब्रेथ बना लो, मान लो लेंथ अपने आप बन जाएगी। लेंथ ब्रेथ ऑफ द पूल इज इक्वल टू एक्स मीटर। पूल की जिहड़ी ब्रेथ है पंजाबी वाले लिखेंगे मान लो पूल दी या स्विमिंग पूल की चौड़ाई बराबर एक्स मीटर, मान लो चौड़ाई बराबर एक्स मीटर। देन लेंथ, लेंथ ऑफ द पूल, पूल की लेंथ कितनी हो जाएगी, हम जो क्वेश्चन कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग बनेगी। क्वेश्चन की कह रहा है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर एंड तो 2 मीटर ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, सॉरी वो कहते एंड ये ब्रेथ दी दुगने तो 2 मीटर ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द दुगना अगों दे तो 2 मीटर ज्यादा। तो ये साडे कोल आ गई ब्रेथ, ये आ गई सॉरी लेंथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पंजाबी वाले इत्थे लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न की कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। पेरीमीटर मतलब चारे घेरियां का जोड़, दो लेंथ ने 2x प्लस 2 आ लेंथ, ब्रेड्थ प्लस x, फिर लेंथ 2x प्लस 2, फिर ब्रेड्थ x, ये चारां का लेंथ ब्रेड्थ फिर लेंथ फिर ब्रेड्थ, चारां का जोड़ 154 दिता है। हुण सारा क्वेश्चन पुराना बन गया। एंड एक्स वाली टर्म इधर रख लो 2x प्लस 2x प्लस x विदाउट x सारे उधर ट्रांसपोज कर दो, 2 उधर जाके -2, ये भी 2 उधर जाके -2, एंड x कॉमन ले लो 2, पूरा x बाहर चले गया 1 रह गया 2, पूरा x बाहर चले गया 1, 154 विच 2 गया 152, 2 गया 150। ये आएगा जी x 2 3 3 2 5 1 6 150। x कितना आ गया जी 156, मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा 6 के टेबल से चले जाएगा 6 दूनी 12 3 6 5 30, तो x आ गया 25 मीटर, क्योंकि इकाई यूनिट जोड़ा मीटर यूज हो रहा है। तो x एक लेंथ या ब्रेड्थ में शो कर रहा है, इस करके इहदे नाल मीटर लग। लेकिन असीं निकालना कि व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 25 मीटर, ब्रेड्थ कितनी आ गई 25 मीटर, लेंथ कितनी आ गई 2 गुना 25 50 प्लस 2 52 मीटर। ये तुसीं आपे लिखो। देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ द पूल इज इक्वल टू 25 मीटर, लेंथ ऑफ द पूल इज इक्वल टू सोल्व करना है 2 इंटू 25 प्लस 2, 2 इंटू 25 50 हो जाएगा प्लस 2 52। तो ऐसे तरह का होर क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर्स is 95 if one exceeds the other by 15 find the numbers। वो कहने दो नंबर ने, केड़े दो नंबर है नहीं पता, दो नंबर है जिन्हां दा जोड़ सम ऑफ टू नंबर इज 95 जिन्हां दा जोड़ कितना है 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 एक दूसरे तो 15 ज्यादा है, उन्होंने पहला दूजा नहीं लिखा, एक दूसरे तो 15 ज्यादा है, वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 लेट वन नंबर बी, मान लो पहला नंबर x, पता ही नहीं जो आपको नहीं पता मनना ही मनना है, क्योंकि मैं क्या हरेक स्टेटमेंट के क्वेश्चन एक वैल्यू तुसी सपोज करनी है, अज्यूम करनी है। तो मैं मान ली एक वैल्यू केड़ी मान ली, एक नंबर मान लिया x, देन सेकंड नंबर b, हुन एक्चुअली क्या इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय, एना मतलब ये नहीं कि आप पहला है, एना मतलब ये है कि एक दूसरे तो 15 ज्यादा है, आ एक हो गया, तो एना मतलब जेड़ा रह गया वो दूजा होवे, तो दूजा कितना आएगा ਉਹਦੇ ਤੋਂ 15 ज्यादा x plus 15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न की कह रहा है, प्रश्न आ कह रहा है, प्रश्न की कह रहा है दोनों का जोड़ पहला प्लस दूसरा दोनों का जोड़ कितना है 95, x वाले इधर रख लो, x प्लस x विदाउट x उधर ले जाओ, x कॉमन लो 1 प्लस 1 ये हो गया जी 80, 2 ये हो गया 80, 2 उधर जाके डिवाइड कर दो, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसिल करके कितना आ जाएगा 40, तो x कितना आ गया 40, वन नंबर भी 40, सेकंड नंबर भी 40 प्लस 15 55, therefore one number b is equal to 40, second number b 40 plus 15 55, ये उसी लिख लिया। और देखो क्वेश्चन नंबर 5, two numbers are in a ratio मतलब अनुपात विच है ने 5:3, 5:3 विच, if they differ by, differ मतलब difference तो differ बनया है, जे उन्हां दा अंतर जिहड़ा है वो कितना है 18 होए, फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स पता करो। जिवें मैं क्या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में हमेशा एक चीज़ मन्नी है, तो जो रेशो वाले क्वेश्चन आते हैं तो साढ़े को क्लीयर कट होता है दोनों नंबर किवें मन्ने ने, लेट वन नंबर बी 5x, 5:3 का मतलब ये नहीं भी एक 5 है कि 3 है, वो तक कैंसिल करके कट के 5:3 बनया है, हो सकता वो 5 की थां 10 होए, हो सकता वो 15 होए, हो सकता वो 20 होए, आपां नूं कुछ नहीं पता, तो एक 5x मान लांगे एंड सेकंड नंबर भी दूसरा 10x। अनुपात वाले सारे क्वेश्चन एवं करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न की कह रहा है इफ दे डिफर बाय 18, जे दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 18, नंबर पता करो, x वाले इक्वल साइड से पहले सीधा सोल्व ही करना है, 5 - 3 2, 2 उधर जाके डिवाइड कर दो, कितना आ गया 9, x कितना आ गया 9, वन नंबर भी 5 × 9 45,
सेकंड नंबर भी 3 गुना 9 27, देयरफॉर फर्स्ट नंबर भी 5x सी तो 5 गुना 9 45, सेकंड नंबर भी 3x सी 3 गुना x 9 9 दिया 17। ये आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਟਫ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, 3 consecutive integers add up to 51। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 3 consecutive integers ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 51 ਹੈਗਾ ਜੀ। what are these integers? consecutive integers, consecutive ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੱਕ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਟੀਜਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ 3 ਹੈ ਅਗਲਾ 4 ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 5 ਹੋਏਗਾ। 3 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 3 4 5 ਲੈਣੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੈਟ 3 consecutive integers are, ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਗੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈ x plus 1, ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਗੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈ x plus 2। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਲੈਟ 1 ਇੰਟੀਜਰ ਵੀ x, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ x plus 1, थर्ड भी x plus 2 ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਸ ਅਪ ਟੂ 51। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 51। x ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਵਿਦਆਊਟ x ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, 1 ਵੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, 2 ਵੀ उधर चले जाएगा। x कॉमन लो अंदर 1, x पूरा बाहर चले गया, पूरा बाहर चले गया, 51 में गया 1, 52 गया 48, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल गया 16 या 48, तो x कितना आ गया 16। The 3 consecutive integers are 3 consecutive integers are x, x plus 1, x plus 2, that is मतलब x की है 16, 16 plus 1, 16 plus 2, तो 16 17 ते 18। ये आंसर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इक्वेशन बनाने तक टिपिकल होता है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਕੀਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7। The sum of 3 consecutive multiple of 8 is 888. Find the multiples. Find the multiples. 3 consecutive
बस इंटीजर की थां पे मल्टीपल आ गया, मल्टीपल ऑफ 8। जे 3 कंजैक्टिव इंटीजर होंदे एक x प्लस 1 एक x प्लस 2 होना सी, लेकिन क्योंकि मल्टीपल 8 ने, कोई भी नंबर 8 का मल्टीपल है कि नहीं है किमें पता चलता है, जो असीं उस नंबर को 8 नाल डिवाइड करते हैं वो पूरा दी पूरा कट्टिया जाता है, तो उन्होंने आप बोलते हैं 8 का मल्टीपल 8 के पहाड़ के भाग हो जाता है। तो कोई भी नंबर 8 के पहाड़ में है किमें पता चलेगा जी, उनकी फैक्टर के उनकी गुना के 8 जरूर होएगा जी। तो असीं की करना है, लेट 3 कंजक्टिव मल्टीपल ऑफ 8 आर, एक 8x मान लेंगे, बस x की थां 8x मान लेना क्योंकि उनके फैक्टर में 8 होएगा जी। दूसरा 8x प्लस 1 नहीं करांगे 8, क्योंकि वो 8 का गैप जरूर होता है, जिवें आप 8 का पहाड़ा बोलते हैं 8 फिर 16 फिर 24 8 जोड़ के बन रहा है, उवें ही ये चीज़। अगला भी है होर 8 जोड़ देंगे 16, बस यही चीज़ मेन सी, अगों कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार इन्हां दा सम की है, सम ऑफ 888, तीनों का जोड़ कर दो 8x प्लस 8 8x प्लस 16 888, x वाले इधर रख लो, विदाउट x उधर ले जाओ, -8 -16 आ दोनों उधर चले गए। एना जो x कॉमन लो सारा 8 प्लस 8 प्लस 8 888 विचों 8 गया, 880 दे विचों 16 गए, ये रह गए जी 880 दे विचों 16 गए 864, ये आ गया जी 24 इज इक्वल टू 864 अपॉन 24। तुसी रफ काम दे विच 864 ਨੂੰ 24 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, 864 ਨੂੰ 24 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 24 3 72। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, 72 144 24 ठीक है 36 आ गया। तो 3 मल्टीपल ऑफ 8 आर, एक 8x सी, x 36 है, दूसरा 8x प्लस 8 सी, x 36 से 8 इंटू 36 प्लस 8, तीसरा 8x x 36 से प्लस 16। इन्होंने सोल्व कर लिया जी, 36 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ गुना कर लिया जी, 36 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ गुना करके जो आएगा उन्हें 8 जोड़ दिया जी, 36 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ जो गुना करके आएगा उन्हें 16 जोड़ दिया जी, ये तीनों आंसर आ गए। और देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 8th सिंपल है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशो 5:7। 4 years later मतलब बाद विच, the sum of their age will be, will भी पता चलता है बाद की गल हो रही है, 56 year। what are their present ages, इन्हां दी वर्तमान आयु की दो लड़के ने राहुल ते अरुण, इन्हां दी एज विच जिहड़ा अनुपात है 5:7 है, इहदे सोचण दी लोड़ नहीं, सीधा ही एक 5x एक 7x, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन करा चुके हैं। लेट एज ऑफ
Rahul 5x, age of Harmoon 7x. According to question, बड़ा सिंपल कराने लगे हालांकि स्टेप होर भी बना सकता जी, लेकिन तुसी सीधा ही इत्थे कर देना जी। प्रश्न अनुसार 4 years later 4 साल बाद उन्हां दी जिहड़ी एज है द सम ऑफ देयर एज विल बी 56। 4 साल बाद दोनों की एज का जोड़ 56 साल है। राहुल की एज 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? मान लो मेरी एज 46 है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 4 जुड़ जाएगा बिच। तो राहुल की 4 साल बाद एज हो जाएगी 5x + 1। हरून की 4 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? 7x + 4। क्वेश्चन ये कह रहा है द सम ऑफ देयर एज, सम मतलब दोनों का जोड़, वो कितना आएगा? 56। कुछ भी नहीं है। 4 साल बाद ये भी 4 ऐड कर देना है, 4 ऐड कर देना है, दोनों का जोड़ एक प्रश्न कह रहा है कितना आएगा? 56 साल। पुराना क्वेश्चन बन गया जिवें आप सिंपल इक्वेशन सोल्व करते हैं 5x 7x एंड उधर ले जाओ 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी 4 माइनस हो जाएगा। एक्स कॉमन लो 5 + 7 ये रह गए 52 48 12 उधर जाके भाग हो जाएगा क्योंकि इधर गुना आ रहा है 12 चौक 48 तो एक्स कितना आ गया? 4 ईयर, क्योंकि साल की गल हो रही है तो करके साल पीछे देखता। लेकिन आप एक्स नहीं निकालना सी, आप दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी सी। आप प्रेजेंट एज है राहुल 5x 5 × 4 20, 7x 7 × 4 28, हरून 28 साल का, राहुल 20 साल का, दोनों का जोड़ करोगे वाकई 56 बनेगा। तो जी अज के टॉपिक तुसी इन्ना ही कर लो। 3-4 क्वेश्चन और ने लगभग मिलते जुलते ने, एक अद्धा क्वेश्चन है वो क्योंकि बहुत लेंथी है इस करके इत्थे नहीं कराया जा सकता। तो बाकी दे सारे क्वेश्चन जिहड़े तुसी ईजिली उन्होंने कर सकते जो, ट्राई करिया जे। फिर भी कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तुहानूं ना समझ आए तुसी मेरे नाल फोन पर कॉन्टैक्ट कर सकते जो, क्योंकि मैं तुहानूं सिर्फ हिंट देना है, तुहानूं मैं सिर्फ इक्वेशन बनानी है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸਮਝੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡੇਟ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨ ਸੁਣ ਕੇ समझ के उन्होंने क्वेश्चन करके फिर इस टॉपिक पर पहुँचने, क्योंकि ये सारे रिकॉर्डिड लैसन ने, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं तुसी हुणे ही सारा ये लैसन मेरा पढ़ना है या देखना है। तुसी उन्होंने रात को भी देख सकते जो, तुसी शाम को भी देख सकते हो, तुसी 2 दिन बाद भी देख सकते हो। जिन्नी तक पिछला काम नहीं होया इस टॉपिक नूं तुसी नहीं देखना। किन्ना ने नहीं देखना? जिहड़े नवे ज्वाइन। तो बाकी दे स्टूडेंट को ये ईजिली समझ आ गया ना, वो इन्दियां प्रॉब्लम्स मेरे नाल फोन पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो तुहाडा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद।